नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी हंगामे सनसनीखेज जो खबर है, वो खबर ये है, लोकसभा चुनावों से ऐन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के अंदर सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए लागू कर दिया है। सरकार ने आज एन चुनावों से पहले इसका नोटिफिकेशन जारी हो कर दिया और इस नोटिफिकेशन के जारी हो जाने के साथ ही यह कानून पूरे देश भर में आज से लागू हो गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब पहले हम ये भी आपको बता देना चाहते हैं, इस कानून के ऊपर जो सबसे पहले प्रतिक्रिया आई है वो जो हमारे दिल्ली के जो माननीय सम्माननीय जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब, उनकी आई है। बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा उनका पारा चढ़ा हुआ है, बहुत बुरी तरीके से बिफरे हुए हैं। समझ नहीं आता कि वो देश और जो खास तौर पे जो हिंदू वर्ग के लोग हैं उनसे इतनी उनको नफरत आखिर कैसे है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कह डाली हैं। वो इतने बिफरे हुए हैं कि सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, अपने देश के लोगों को रोजगार नहीं दे रही है, देश में लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है, दूसरे देशों को, पड़ोसी देश के लोगों को बुला रही है, उनको नागरिकता देगी। ये सारी चीजें आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बोली है, सचमुच वो बहुत भयानक है। आखिर केजरीवाल की सोच क्या है, ये अभी तक कोई समझ नहीं पाया। लेकिन देश के लोगों को, खास तौर पे दिल्ली के लोगों को यह समझना होगा कि केजरीवाल की जो मानसिकता है वो आखिर इस तरह की क्यों है कि वो जो दूसरे देशों में जो लोग प्रताड़ित होकर वह अपने देश को, वहां के देश को छोड़ते हैं, उस जगह को छोड़ते हैं, उन लोगों से आखिर केजरीवाल को अगर ये देश, हमारा देश उनको अगर सिटीजनशिप देता है, एक तरीके से आप सोचिए कि उनको देश के रहने के लिए जो अमली जामा, जो कानूनी रूप से उनको एक मान्यता देगा, उससे आखिर केजरीवाल को क्या दिक्कत है, ये समझ में नहीं आता है। दरअसल है क्या कि केजरीवाल जैसे लोगों की जो वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं आहत किया जा सकता है, चोट पहुंचाई जा सकती है। उसे लगता है कि जो जो लोग आएंगे वो केंद्र सरकार को या मोदी सरकार को वोट देंगे, इसलिए। लेकिन वो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो सुरक्षा का जो एक भाव है, जो जिस तरीके से आप समझिए कि एक मान लीजिए पाकिस्तान से कुछ लोग आते हैं, आकर देश के अंदर छिप जाते हैं और हमारे ही देश के लोग उनको शरण देते हैं, बिना दस्तावेजों के, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के वो यहाँ रहते हैं, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, स्लीपर सेल का काम करते हैं और हमारे ही देश में लूट खसोट करके तरह तरह के अपराधों में शामिल होकर बाद में वो यहीं के लोग हो जाते हैं। आप पश्चिम बंगाल के अंदर शाहजा शेख जैसे लोगों को समझिए कि वो सब बांग्लादेश से आकर यहां पर छिपकर, और उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर किया गया, और खास तौर पे जो पॉलिटिशियंस हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरीके से जो पॉलिटिशियंस की जो राजनीति है उस पर भी कहीं ना कहीं विराम लगेगा। इसलिए भी केजरीवाल साहब को ये बहुत परेशान कर रहा है कि आखिर ऐसा होने क्यों जा रहा है कि कोई दूसरे देश से आकर यहाँ पर जो केंद्र सरकार को कहीं सपोर्ट ना करते, सिर्फ इतनी सी बात के लिए जो देश की सुरक्षा है उससे खिलवाड़ करने की कोशिश केजरीवाल जैसे लोग करते हैं। तो केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही यह कानून देश भर में आज से लागू हो गया है। सीए को हिंदी के अंदर नागरिक संशोधन कानून कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता अब साफ हो चुका है। ये सारा एक्ट जब लागू हो गया, और भारतीय नागरिकों पर इसका क्या असर हुआ, ये भी बात है कि भारतीय नागरिकों से सीएए का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए यानी कि कोई कानून इसे नहीं छीन सकता है, जो हमारे ही देश के लोग हैं, जो सिटीजन है। तो ऐसे में विरोध किस बात का हो रहा है, ये बात समझ नहीं आ रही है। और इसके लिए बाकायदा पूरे नियम कानून बनाए गए हैं और केंद्र सरकार इस पर पूरी स्टडी करने के बाद इस कानून को ला रही है। नागरिक संशोधन अधिनियम सीएए 2019 लागू करने के लिए मोदी सरकार ने पूरी तरीके से अब कवायद शुरू कर दी है। सारी चीजें लागू हो गई हैं। इसमें जो सबसे जो ज्यादा इसमें इफेक्टेड है
पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए ये कानून बनाया गया है, जिनको अगर उनको नागरिकता मिलेगी तो वो यहाँ पर काउंट और अकाउंटेबिलिटी उनकी यहाँ पर होगी देश के प्रति। मोदी एक बार सीएए के नियम लागू हो जाने के बाद मोदी सरकार 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग भारत आए, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासी, जिनमें हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल हैं, को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी। जो मोदी सरकार है, जो सीएए जब लागू हो जाएगा, नागरिकता पाने के लिए लोगों को केंद्र सरकार ने पहले एक पोर्टल बना रखा है, केंद्र सरकार के द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। उन्हीं को काफी छानबीन के बाद उन लोगों को यहां पर नागरिकता दे दी जाएगी। और ये सारा इसलिए होगा कि जब ऐसे लोग, जिन लोगों के लिए कहा जा रहा है, जब ये लोग देश में आकर वहां से प्रताड़ित होकर अगर आते हैं और यहाँ पर हमारे देश में शरण मांगते हैं, तो उनको इस कैटेगरी में जो आने वाले लोग हैं उनको हमारी जो सरकार है नागरिकता देगी। लेकिन जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको कहीं ना कहीं रोका जाएगा और उन पर प्रतिबंध लगेगा, क्योंकि जो जो लोग आएंगे वो नागरिकता कानून के तहत आएंगे, और जो लोग बिना चोरी छिपे से हमारे देश में घुसकर रहेंगे, स्लीपर सेल्स का काम करेंगे, उन लोगों पर प्रतिबंध लगेगा। तो ये जो राजनीतिक पूरा एजेंडा है वो ये कहता है, यानी कि केजरीवाल, ममता बनर्जी जैसे लोग ये कहना चाहते हैं कि देश के अंदर जो हमारे पड़ोसी इस राज्य पड़ोसी देश हैं, वहां से कोई भी आए, कोई भी रहे, बिना किसी दस्तावेज के रहे, उसकी कोई छानबीन नहीं होनी चाहिए, कोई उसका आधार नहीं बनना चाहिए, किसी भी तरीके की चीजें ना हो, वो छुपकर यहाँ रहे, हमारे देश को नुकसान पहुंचाए, हमारे देश का ही खाए और हमारे देश में आतंकवादी जैसी घटनाओं को अंजाम देकर भाग जाए। तो ये जो सुरक्षा से खिलवाड़ का जो मामला है, सचमुच बहुत भयावह है, बहुत भयानक है। आज जिस तरीके से केजरीवाल तिलमिलाए हैं सबसे पहले, वो देखने दिखा, हालांकि केजरीवाल की कोई ज्यादा वक्त नहीं है राजनीति के अंदर, क्योंकि एक को सिर्फ अगर वो देखा जाए तो उनकी पूरी राजनीति मुफ्त की रेवड़ियों पर डिपेंड है, और मुफ्त की रेवड़ियां बांट बांट कर वो सिर्फ अपने आप को टिकाए हुए हैं। जो अगर वो अभी पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, तिहाड़ जेल के अंदर जाएंगे, तो उनकी ये पूरी राजनीतिक ध्वस्त हो जाएगी, पूरी जमीन खत्म हो जाएगी। इसलिए उनको बहुत गंभीरता से जो केंद्र सरकार है वो नहीं ले रही है, और केजरीवाल की बातों पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो पेड न्यूज और अपने आप को बवाल काटकर जिस तरीके से छपवाने की कोशिश करते हैं, मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करते हैं, उससे लगता है कि क्या कह रहे हैं, असल में झूठ बहुत बोलते हैं। उन्होंने आज कहा कि 11 लाख से अधिक व्यापारी और उद्योगपति देश छोड़कर चले गए हैं, उनके लिए नहीं लाएंगे। देखिए सीए लागू करेंगे, सीएए का सबसे बड़ा जो पेट में दर्द उठा है वो केजरीवाल साहब को उठा है। हैरान कर देने वाली बात है कि एक तरफ जब कोई आकर हमारे देश में रहे तो हम उसको उसको कानूनी जामा पहना दें, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, या लोग चोरी छुपे आकर रहे, स्लीपर सेल का काम करें, हमारे देश की नींव को खोदे, हमारे देश को काटने की, कुतरने की कोशिश करें, हमारे देश में जहर फैलाए, हमारे देश में तरह तरह की आतंकवादी और दूसरे तरीके की दंगों की घटनाओं को अंजाम दें और आराम से भाग जाएं या छिप जाएं हमारे देश के अंदर। आज ये जो कुछ राजनेता केजरीवाल जैसे लोग हैं वो केवल इसलिए हल्ला मचा रहे हैं, इससे इनका कोई सरोकार नहीं है। दिल्ली के अंदर ही अगर देखा जाए तो बांग्लादेशी, रोहिंग्या और दूसरे दूसरे देशों के जो लोग आकर यहाँ छिपकर क्राइम कर रहे हैं, खास तौर पे आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जो सीलमपुर के अंदर दंगे हुए थे उनमें कितने लोग शामिल थे, कहां से आए वो भीड़। अगर अगर कहा जाए तो जो वहां के लोग हैं उस भीड़ को, जो दंगाई भीड़ होती है, उनमें से किसी को पहचान नहीं रहे होते हैं,
बहुत थोड़े से लोग शामिल होते हैं, अगर शामिल भी होते हैं तो वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जो दंगा करते हैं, जो लूटपाट करते हैं, जो हथियार चलाते हैं, जो जिस तरीके की जो घटनाओं को अंजाम देते हैं, वो सब ज्यादातर उनमें ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे देशों से आकर यहाँ पर चिपकर रह रहे होते हैं और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अगर हमारा देश, हमारी केंद्र सरकार अगर ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाती है तो बहुत सारे नेताओं के पेट में दर्द होता है, सिर्फ इसलिए कि उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। और उनका जो वोट बैंक है वो ऐसा वोट बैंक है जो इसी तरीके के कर्म कांडों में लगे हुए हैं। तो बहुत बड़ी बात है, आज के बाद देश में बहुत सारी चीजें बदलेंगी। हालांकि इस सब सीए लागू होने के बाद जो पूरा शाहीन बाग इलाका, जहां पर कई कोरोना टाइम से पहले तक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था, प्रीपेड पेड जो धरना प्रदर्शन था, पहले से बनाया गया था, दूसरे देशों से फंडिंग हो रही थी, बहुत सारी चीजें उसमें सामने आई थी और बहुत सारे देशद्रोहियों के चेहरे से नकाब उतरा था, जो देश के अंदर रहकर, देश का खाकर देश के खिलाफ काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे चेहरे बेनकाब हुए थे और आज वही शाहीन बाग में पूरी पुलिस फोर्स लगा दी गई है, पूरे गश्त कर रहे हैं अर्धसैनिक बल और बहुत सेंसिटिव तरीके से इन सब चीजों को लिया जा रहा है। बहरहाल जो भी हो, अब देश के अंदर सीएए आज से लागू हो गया है और इसी के तहत सरकारें काम करेंगी। इसके लिए बाकायदा पोर्टल बनाया गया, पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, जहां से वेरिफिकेशन होने के बाद ऐसे लोगों को देश की नागरिकता दे दी जाएगी, यानी कि उनको कानूनी जामा पहना दिया जाएगा उनके यहाँ रहने की जो कवायद है उसको लेकर। हालांकि अगर आप सही मायनों में देखें तो केजरीवाल साहब जिन झुग्गी झोंपड़ियों की बातें करते हैं, उन झुग्गी झोंपड़ियों में ऐसे ही लोग रहते हैं। लेकिन एक तरफ वो झुग्गी झोंपड़ियों को फेवर की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों का विरोध भी करते हैं। आज भी उन्होंने यही कहा है कि देश में अपने लोगों को मकान नहीं दे रहे, अपने लोगों को शिक्षा नहीं ले रहे, अपने लोगों को रोजगार नहीं दे रहे, लेकिन दूसरे देश से बुलाए हुए लोगों को। ऐसा नहीं है, ये एक भ्रामक स्थिति जो राजनीतिक रूप से पैदा की जा रही है, ये बहुत गलत है, देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्म आनी चाहिए ऐसी ऐसी बातें करते हुए। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी देशों को सहनी पड़ती है। ब्रिटेन और अमेरिका में भी जो रिफ्यूजी है वहां जाकर रहते हैं और उनको बाकायदा नागरिकता दी जाती है, उनको रिफ्यूजी कैंपों में रखा जाता है। ये एक पूरी अंतरराष्ट्रीय जो एक संधि है उसके तहत काम होता है। और अब अगर जो मोदी सरकार है उसने ये काम किया है कि जो लोग बाहर से आते, प्रताड़ित लोग जो हैं, इस कैटेगरी के जो लोग आएंगे उनको हम अपने यहाँ नागरिकता देंगे, क्योंकि हमारा देश इसी कैटेगरी के लोगों के लिए बना हुआ है। अगर कोई दूसरे देशों की बात करता है तो 2-3 देश इसी दूसरे कैटेगरी के लोगों के लिए है, जहां से ऐसे लोगों को आप सरकार अब हमारे यहाँ पर नागरिकता नहीं देना चाहती है। तो इसलिए जिस कैटेगरी के लोगों को यहाँ पर नागरिकता देने की बात की गई है, आज से उसकी पूरी कवायद शुरू हो गई है और अब देश के अंदर सीएए लागू हो चुका है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।